नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही में आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा नए संवत्सर में हम चर्चा करेंगे कि अपनों की वापसी के लिए क्या करना चाहिए जी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और दिन सोमवार है। नवमी 4:31 तक, पुष्य नक्षत्र प्रातः 6:51 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:23 से 8:57 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और बात करते हैं अपनों की वापसी के लिए धर्मराज दशमी का व्रत करना चाहिए। ये व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके देवताओं की पूजा करके रात्रि में पुष्प, अलग, चंदन इत्यादि से 10 दिशाओं की पूजा करनी चाहिए। घर के आंगन में जौ और पृष्ठाक्षर से पूर्वादि 10 दिशाओं के अधिपतियों की प्रतिमाओं को उनके वाहन और शस्त्रों से सुसज्जित करके उन्हें ऐन्द्र इत्यादि दिशा देव देवियों के रूप में पूजित करना चाहिए। और फिर सबको घृत पूर्ण नैवेद्य, पृथक पृथक दीपक, ऋतुफल इत्यादि समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार विधिवत 10 दिशाओं की पूजा करके और ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करके और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अनंतर बंधु बांधवों के साथ प्रसन्न होकर भोजन करना चाहिए। जो इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करता है उसकी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और इस व्रत के करने से हम व्रती को अपने आंगन में 10 दिशाओं के चित्रों की पूजा करनी चाहिए। दशमी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस व्रत को पूर्ण करने से कन्या श्रेष्ठ वर प्राप्त करती है। पति के यात्रा प्रवास पर जाने और जल्दी लौटकर न आने पर स्त्री इस व्रत को करे तो शीघ्र पति को प्राप्त कर सकती है। शिशु की दंत जनिक पीड़ा में भी इस व्रत के करने से पीड़ा दूर हो जाती है। लाभ और महत्व भगवान कृष्ण के मुख से इस कथा को सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने किया। हे गोविंद, यह दशमी व्रत कैसे और कहाँ किया जाता है, इसके क्या लाभ हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप इसे बताएं। युधिष्ठिर की बात सुनकर के भगवान कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस व्रत के प्रभाव से राजपुत्र अपना राज्य, कृषक अपनी खेती, वणिक अपना व्यापार, पुत्रार्थी पुत्र तथा मानवार्थी धर्म अर्थ काम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। कन्याएं श्रेष्ठ वर प्राप्त करती, ब्राह्मण निर्विघ्न यज्ञ संपन्न कर लेता है। असाध्य रोगों से पीड़ित रोगी साध्य हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। पति की यात्रा प्रवास पर जाने पर, जल्दी न आने पर स्त्री इस व्रत के द्वारा अपने पति को शीघ्र प्राप्त कर पाती है। शिशु के दंत जनिक पीड़ा में भी इस व्रत को करने से पीड़ा दूर हो जाती है और कष्ट नहीं होता। इस प्रकार अन्य सभी प्रकार के कार्य जो हैं इस दशमी के व्रत करने से सिद्ध होते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति को कष्ट पड़े तो उसकी निवृत्ति के लिए इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करना चाहिए। तो आपके समझ में आ गया कि राज 10 दिक्पालों की पूजा करनी चाहिए परिवार सहित, और फिर ब्राह्मणों को दान करें, फिर आचार्यों को दान करके सभी बंधु बांधवों को भोजन कराएं। ऐसे करने से भगवान धर्मराज प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार की धार्मिक कामनाओं को पूर्ण करते हैं। हमारे साथ कॉलर्स की जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती है। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा जन्म है 26 अगस्त 1995। 26 अगस्त 1995। 97 नहीं 95। 95। बताइए जन्म समय। समय 3 बजे है, शनिवार का दिन है। समय 3 बजे शनिवार का दिन है। दोपहर 3 बजे। हाँ, दोपहर 3 बजे। और जन्म स्थान भिलाई, छत्तीसगढ़। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, कल मैं मंगलसूत्र पहनी थी। जोर से बोलिए। मतलब ससुराल मेरा रायगढ़ लैलूंगा में है। मेरा कल मंगलसूत्र ना गुम गया। कल पहनी थी और मैं पहन के गई थी और गिर गया। कहाँ गिरा है मिल नहीं रहा है। अच्छा, कुछ सोना गुम गया है, आप उसके बारे में जानना चाहती हैं। हाँ जी, चलिए देखते हैं आपका सोना कहाँ है। प्रश्न कुंडली से पता करें कि आपका प्रश्न लग्न वृषभ है, द्वादशीश मंगल दशम स्थान में है और दशमी शनि भाग्य स्थान में है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर आप बैठे थे वहीं पर सोना गुमा है और वो सोना आपको फिर से मिल जाएगा। करना कुछ नहीं,
एक काले कपड़े में काले कपड़े में एक नारियल जो है वो दुर्गा जी के मंदिर में रख दें। बहुत जल्दी मेरा ख्याल है 72 घंटे के भीतर आपको ये आपका गुमा हुआ सोना मिल जाएगा जी। जगमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर जी, मैं अपने बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 1/2/2003। जी जोर से बोलिए। 1/2 दूसरा महीना। हाँ। और 2003। समय बता दें। 9 बजे सुबह। जन्म स्थान बता दें। सेमराडी। सेमराडी कहाँ पड़ता है ये? बलौदा बाजार जिला। हाँ हाँ हाँ। क्या जानना चाहते हैं बच्ची के लिए? बच्ची के भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। एम काम कर रही है अभी लड़की। एम कॉम कर रही है? 16 साल में एम कॉम? 2006 बोला है कि 1996 बताया? 2003। 2003 जी। एमकॉम कर रही है। आगे का करियर कैसा होगा ये देखते हैं। इस बच्ची का जन्मलग्न मीन है, राशि इसकी मकर है, इसका तीसरे स्थान में शनि राहु, कॉमर्स लेकर के बहुत बढ़िया काम कर रही है। पांचवें स्थान में बृहस्पति उच्चस्थ होकर के बैठे हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उसको अगर देखें तो समझ में आता है कि इस समय राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है और शनि इसकी जन्मांग में तीसरे स्थान में बैठे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा समय तो काफ़ी अच्छा है मगर फिर भी डाइवर्शंस काफ़ी ज़्यादा है। तो कोशिश करें कि शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, 4 कैरेट का पुखराज, 8 कैरेट का मूंगा पहने, तो सभी प्रकार की परेशानियां दूर होंगी और बहुत जल्दी इसे बैंक में, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन सेक्टर्स में अच्छी नौकरी मिल जाएगी जी। राजेश्वरी जी है। राजेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। थोड़ा ऊंचा बोलें जी। मैं भिलाई, छत्तीसगढ़ भिलाई से बोल रही हूँ जी। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ जी। जी उनका जन्म तिथि है 1997, 31 दिसंबर 31 और 31 दिसंबर 2:10 दिन में 31 दिसंबर को है जी। वो ऑटोमोबाइल्स में बीटेक किए हैं। उनके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं पंडित जी। चलिए आइए देखते हैं कि ऑटोमोबाइल्स में इन्होंने कुछ काम किया है। मोबाइल या ऑटोमोबाइल? चलिए देखते हैं। इस बच्चे का जन्मलग्न मेष राशि इसकी मेष है, इसका 11वें स्थान में शनि है। ऑटोमोबाइल्स और मोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल, ये सारे काम इसके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होंगे। 8 कैरेट का इटैलियम होगा, 4 कैरेट का पुखराज इस बच्चे को धारण करें। जहाँ तक सवाल आगे के करियर का है तो इस समय राहु की दशाएं 9 अप्रैल 2022 तक चली। फिर चंद्रमा में गुरु का अंतर चल रहा है, मतलब आने वाले 1.5 वर्षों के भीतर इसका भाग्योदय होगा और इसका काम सेट हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के समय इसके लिए काफ़ी अच्छा है। करना क्या है? गुरुवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें तो फायदा होगा। अखिलेश जी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार, मैं भिलाई बताइए से बोल रहा हूँ जी। मेरा जन्म दिनांक है 21 अक्टूबर 1993। एक बार फिर से बोलें। 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर 1993 1993। 93। यस सर। और जन्म समय? शाम के 8:10। और जन्म स्थान? भिलाई। क्या जानना चाहते हैं भैया? सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है और मेरे वैवाहिक स्थिति के बारे में और कैरियर के बारे में जानना चाह रहा हूँ। वैवाहिक जीवन, शादी हो गई? नहीं हुई है सर। अभी लड़की देख रहे हैं लेकिन अभी तक कोई रिश्ता जमा नहीं है। अच्छा, रिश्ता जमा नहीं है, लड़की देख रहे हैं, रिश्ता जमाना है आपको। और करियर क्या काम करते हैं? स्वास्थ्य के बारे में भी और कैरियर के बारे में भी जानना। काम क्या करते हैं? अभी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड में मैं असिस्टेंट HR हूँ सर। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न वृषभ है, आपकी राशि धनु है। आपको शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करना चाहिए क्योंकि आपके लग्न में केतु 7वें स्थान में राहु है, तो इससे विवाह से संबंधित परेशानियां दूर होंगी।
सप्तमी शनि छठे स्थान में, सप्तमेश मंगल छठे स्थान में बैठकर शनि की पूर्ण दृष्टि प्राप्त करते हैं। इसके चलते शादी में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट है। हो सकता है कि आप लव मैरिज करना चाहें और पेरेंट्स शायद उसके लिए राजी ना हो। ऐसी स्थिति में शादी से पहले अर्क विवाह कराना बेहद जरूरी। दूसरा प्रश्न, आपकी करियर के लिए सबसे अच्छा स्टोन 4 कैरेट का अच्छा सा जामुनिया और 4 कैरेट का उपल धारण करें। तीसरा प्रश्न, ज्यादा बेहतर करियर के लिए शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें। चौथा प्रश्न, आपने कहा करियर कैसा रहेगा, तो इस समय हम देखते हैं कि राहु की महादशा शुरू हो चुकी है। राहु की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है और गुरु आपकी जन्म कुंडली में एकादशीश होकर के बैठे हैं। तो निश्चित तौर पर जानिए कि आने वाले दिनों में आपको करियर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। मगर इस समय एक बात समझ लेनी चाहिए कि अष्टमेश की दशा चल रही है, इसलिए शारीरिक परेशानियां भी लगातार बनी रहेंगी। तो करना क्या चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप भगवान बृहस्पति के मंत्रों का जप करें। बृहस्पति के मंत्रों का जप करके दशांश तर्पण हवन मार्जना आदि करें और साथ में गुड़ का दान करें तो आपको फायदा होगा। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ गुरुजी नमस्कार। नमस्कार, थोड़ा ऊंचा बोलें। गुरुजी नमस्कार, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना था मुझे। मेरे बेटे का जन्मदिन 1/8/93 सुबह 8:15। मैं गुरुजी अपने बेटे के बारे में ये पूछना चाह रही थी कि इसका ट्रांसफर की बातें चल रही हैं। इसका ट्रांसफर बुलंदशहर में कब तक होगा और इसका रुका हुआ पैसा है वहाँ इसके पुरानी जगह पे, तो वो कब तक मिलेगा। 2/7/1993 बताया ना? नहीं, 1/8/1993। बहुत बढ़िया। चलिए आइए जानते हैं कि पुरानी जो पैसे कब मिलेंगे। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, इसकी राशि धनु है, इसकी लग्न में मंगल, बच्चा खूब डायनेमिक है। 11वें स्थान में शुक्र, थोड़ी सी एंग्जाइटी है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि राहु की महादशा शुरू हो चुकी है और राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है और ये 2023 तक चलेगा। तो सवाल यह है कि क्या ट्रांसफ़र घर पे हो पाएगा। सप्तमी स्वगृही होकर बैठे, इस समय विवाह का योग भी चल रहा है। यदि विवाह ना हुआ हो तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या ये घर की तरफ ट्रांसफ़र कर पाएंगे। निश्चित तौर पे घर की तरफ ट्रांसफ़र जरूर हो पाएगा, बस आपको 12 अप्रैल तक का इंतज़ार करना है। 12 अप्रैल के बाद ट्रांसफ़र के योग बन जाएंगे और विद इन अ ईयर मुझे ऐसा लगता है जल्दी से इनका ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपने बोला कि क्या इनको डूबा हुआ पैसा मिल जाएगा। निश्चित तौर पे 1 वर्ष के भीतर इनका रुका हुआ पैसा भी इन्हें हासिल हो जाएगा। करना क्या चाहिए, एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक या 4 कैरेट का मूंगा इसे धारण कराएं तो फायदा होगा। हमारे साथ अगली कॉलर हैं पूजा जी। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं। लगता है कि लकीराम जी से बात कर लेते हैं। लकीराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरी जन्मतिथि 9 अक्टूबर में है जी, थोड़ा ऊंचा बोलें थोड़ा। सर मेरी जन्मतिथि 9 अक्टूबर 1984 है। ठीक जी, है बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। हेलो, हाँ जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दें। लकीराम जी, टीवी की आवाज़ बंद कर दें। टाइम तो सर मालूम नहीं है। अच्छा, चलिए। प्रेमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रेमा जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? लगता है प्रेमा जी से भी बात नहीं हो पाएगी। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 5/11/58 इंदौर का जन्म है। 98। हाँ, समय सुबह 5 बजे। एक बार तारीख फिर बता दें। 5/11/98। 11 या 12? 11 नवंबर। अच्छा, जन्म स्थान इंदौर, सुबह 5 बजे। बताइए क्या जानना चाहती हैं। मतलब मैंने क्या नौकरी क्या करेंगे और मतलब बिजनेस वगैरह क्या करना चाहिए उनके लिए सही रहेगा या जॉब करना सही रहेगा। ये लड़की है लड़का? लड़का है, मतलब कहीं जॉब अच्छे से कर नहीं पाते हैं, करते हैं 4-5 महीने से छूट जाती है। चलिए ये जानते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न कन्या राशि, इसकी मेष है, इसका तृतीयेश मंगल है और तृतीयेश मंगल 12वें स्थान में राहु से आक्रांत
मंगल राहु के कारण इसके जीवन में डाइवर्शंस बहुत ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा विचलन है और ये एकाग्र नहीं हो पाते। गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा है। इस समय दशाएं देखते हैं, राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, राहु 12वें स्थान में है, इसलिए 2023 तक एकाग्रता नहीं हो पाएगी। इसके लिए जल्दी से राहु की शांति करा लें और राहु की शांति में विशेषकर रुद्राभिषेक कराएं, मतलब रुद्राभिषेक कराएं, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहने। 2023 के बाद इनके जीवन में स्थायित्व तो आ सकता है। जी देवराज जी जुड़ चुके हैं। देवराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम पंडित जी। देवराज जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 मिल रही है सर। हाँ फटाफट बताएं, समय एकदम कम है। 3/11/1995 और सुबह 4:05, जन्म स्थान मुंगेली छत्तीसगढ़। जी क्या जानना चाहते हैं? जी सर मेरी नौकरी नहीं लग पा रही है सर, थोड़े थोड़े नंबर से चूक जा रहा है या वेटिंग आके भी। नौकरी कहाँ पे चाह रहे हैं आप? जी सर मैं पुलिस बनना चाहता हूँ। आप पुलिस की सर्विस में आना चाहते हैं। आपका जन्म लग्न कन्या है, आपकी राशि कुंभ है, आपको तीसरे स्थान में मंगल है, तो निश्चित तौर पर आप पुलिस की सर्विसेज में आ पाएंगे। क्या करना चाहिए? 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें, थोड़े से घी का दान करें, 1-1.25 किलो घी का दान किसी जरूरतमंद को दान कर दें। इस समय जो दशाएं चल रही, राहु की अंतरदशाएं चल रही, 11 जुलाई 2022 के बाद में जैसे ही राहु की अंतरदशा समाप्त होगी वैसे ही आपको एक शानदार नौकरी मिल जाएगी। मेरी तरफ से एडवांस में शुभकामनाएं। मंगल राम जी जुड़ चुके हैं। मंगल राम जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर नमस्ते। मेरे बेटे का जन्म तिथि 28/5/1999। हेलो जी जी समय? समय सुबह के करीबन 4 बजे के आसपास का है। जन्म स्थान? जन्म स्थान भिलाई। जी क्या जानना चाहते हैं? सर मैं बेटे की नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ सर। पढ़ाई क्या की है? जी वो पॉलिटेक्निक की है इलेक्ट्रिकल में सर। डिप्लोमा किया है बेटे ने, आगे चल करके नौकरी कैसी रहेगी? इस बच्चे का जन्म लग्न मेष राशि, इसकी तुला है। 2 बातें, लग्न में शनि है, शादी से पहले एक छोटा सा विवाह करा लीजिएगा। लग्न में शनि गुरु, 7वें स्थान मंगल चंद्रमा, मतलब शादी में ध्यान देने की जरूरत। दूसरा प्रश्न, लग्न में शनि है, लग्न में बृहस्पति है, नौकरी इसकी जल्दी लग जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं। इस समय मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर 2022 से 25 यानी आने वाले 1.5 वर्षों के भीतर इसे नौकरी लगने की हो, मगर शनि की दशाओं में नौकरी लगेगी इसकी संभावना ना के बराबर है, मतलब अक्टूबर के बाद में नौकरी लग सकती है। तीसरा प्रश्न, इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का मूंगा धारण कराएं। तीसरा प्रश्न, इसको आगे करियर की बेहतरी के लिए क्या करना चाहिए? तो बृहस्पतिवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें, बृहस्पति मंत्र जप करें तो कल्याण होगा। अंकिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे अभी आगे बच्चे होंगे या नहीं। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 15 जुलाई 1995 और जन्म समय बता दें। 5:20 जन्म स्थान मेरठ। जन्म स्थान मेरठ। मेरठ यूपी। जी आपको बच्चे होंगे कि नहीं, बड़ा प्रश्न है। आपका जन्म लग्न कर्क है, आपकी राशि कुंभ है, आपके लग्नेश अष्टम स्थान में है, मेजर हार्मोनल इम्बैलेंस है, इसके चलते संतान होने में थोड़ी सी परेशानी, पर संतान होगी जरूर। 5वें स्थान में बृहस्पति है, थोड़ा सा विलंब हो सकता है, विलंब कितना भी हो सकता है पर संतान होगी जरूर। थोड़ा सा धैर्य रखें। करना क्या चाहिए? अज्ञात पितरों का श्राद्ध करें, मंगल का व्रत करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें, मंगल यंत्र की पूजा करें और मंगलवार का व्रत करें। एक आहार एक आसना, नमक तेल का त्याग करें। और दूसरा, अज्ञात पितरों के श्राद्ध में एकदम विशेष ध्यान रखें कि श्रवण नक्षत्र में अज्ञात पितरों का श्राद्ध करें। किसी नदी के किनारे एकोदिष्ट श्राद्ध पलाश विधि के द्वारा सर्प श्राद्ध करें, रुद्राभिषेक करें, निश्चित तौर पर आपको एक संतान होगी। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।